दोस्तों, अब आप ये इन्वेलप देखिए। ये दोस्तों, इस इन्वेलप पे भी मेरा पता लिखा गया है। यही मेरा पता है, इसी पते के ऊपर बैंक ने फाइनेंस किया है। ये सब बातें उपभोक्ता फार्म के द्वारा नज़रअंदाज किए गए हैं। और आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि ये जितने भी दस्तावेज मैंने बताए हैं, ये सब सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त जानकारियां हैं, जिसके सील सिक्के आपके द्वारा देखे गए हैं। अब मैं आपके समक्ष ये TDS फॉर्म 16A जिसे जारी किया है मारुति उद्योग द्वारा, इस स्कीम को पटेल मोटर्स द्वारा फॉरम के अंतर्गत, पश्चात स्टेट कमीशन के अंतर्गत, इसके पश्चात NCDRC में ये बताया गया है कि ये स्कीम इनके द्वारा लागू की गई है, जबकि सर्वथा गलत बात है। ये उत्तरवादी क्रमांक 1 की है और ये TDS फार्म भी दिल्ली में उनके द्वारा भरा गया है और ये TDS फार्म 16A का चेक भी उनके द्वारा दिया गया है। इस तरह की बेईमानियाँ उनके द्वारा की गई है। अब श्रीमान जी, ये आप देखिए, ये राजीव सिंह है, ये उज्जैन के एरिया मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, पटेल मोटर्स उत्तरवादी क्रमांक 2 के। इसके ऊपर आप गौर करेंगे तो इसके ऊपर लिखा है अरविंद पटेल, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD। अब इनके द्वारा जो मतलब 2 स्टेट कमीशन के अंदर में और फॉरम के अंदर में जो मुख्तियारनामा ये के दुबे के पक्ष में लिखा गया है, इसके अंदर में सफा अदालत स्टेट कमीशन को भी और डिस्ट्रिक्ट फॉरम को भी गुमराह किया गया है। एक प्रकार का षड्यंत्र है कोर्ट के अंदर में गलत बोलना। यही चीज़ जब इनने यहाँ दो दिया तो क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये नियम NCDRC में लागू नहीं है। NCDRC के अंदर में अशोक जी भान के द्वारा ऐसा कोई भी मतलब ये नहीं किया गया है। वहाँ पर ये दोनों उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2, ये दोनों उनके नज़र के अंदर में ईमानदार सज्जन हैं, जबकि ये 1 नंबर के बेईमान सज्जन हैं और ये जानते हैं उत्तर अशोक भान भी, और उनके द्वारा ही सारा रायता फैलाया गया है। और वो रायता ऐसा फैलाया गया है कि जिसमें बेईमानी की बू फैली हुई है। अब मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ श्रीमान जी कि उत्तरवादी क्रमांक 2 के द्वारा जब ये मतलब मेरे को वाहन बेचा गया, तो इस वाहन के बीमा पे और जितने भी दस्तावेज हैं उनके ऊपर में मेरा रियल पता नोट करना अनिवार्य था या नहीं था। अगर ये मेरा पता अनिवार्य था और उसके ऊपर करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य था, तो क्या वजह रही कि इनने मेरे जितने भी दस्तावेज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा उसके ऊपर में मेरा पता क्यों नहीं दिया गया, बीमा पे पता नहीं दिया गया। बीमा पे पता लिखा गया इंदौर बॉटल हाउस, क्यों भैया, क्यों लिखाया गया? आप बीमा के ऊपर का, मेरा बीमे का जो अधिकार है, बीमा से मेरे को जो होने वाले भविष्य में लाभ है, मेरे ऊपर कुछ हो जाता है उसके बदले में मेरे को देता, उससे आप वंचित क्यों कर रहे हैं? इसका कोई वजह है इनके पास में? इनके पास कोई वजह नहीं है। इनके पास वजह है बेईमानी, और सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके द्वारा वाणिज्य कर विभाग के अंदर में उस समय का लगने वाला टैक्स भरा ही नहीं गया है। मारुति उद्योग का भी ये पता अच्छी तरह पता है और उत्तरवादी क्रमांक 2 को भी ये पता है। और ये का यही मतलब 10वें सूचना के अधिकार के अंतर्गत मेरे से वाणिज्य कर आयुक्त से मांगे गए मतलब, हाँ, तो उनके द्वारा मेरे को नहीं बताया गया कि इनका वेट टैक्स कब भरा गया है। ये गोपनीय क्यों है? जब अगर उनने भरा है तो उनको पता नहीं कि अंदर में क्या है, क्योंकि उनके मम्मी पाप में, इसलिए वो उसको उजागर नहीं करना चाहते। अब श्रीमान जी, मैं आपके सामने ये द MP मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 के अंतर्गत में ये पेज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप इसके अंदर में नंबर 1 कॉलम में देखिए
कि इसका जो मेरे द्वारा वाहन खरीदा गया है उसका वेट वो मतलब पथकर पंजीयन के अंतर्गत में जब मैंने वाहन खरीदा गया था तब 600 रुपया प्रति तिमाही लगता था। तो मेरे से कितने तिमाही का मतलब शुल्क 6,700 रुपया उनके द्वारा खरीदा गया लिया गया। ये मतलब अपने आप के अंदर में एक सोचनीय बात है। अब दोस्तों मैं आपके सामने ले चलता हूँ इनके द्वारा। यह डिलीवरी चालान है। इस डिलीवरी चालान पे मेरा पता नहीं है। इसके बाद में ये मेरे द्वारा सर्विसिंग की गई थी, ये उसका इनवाइस है। आप इसमें देखिए, इसके अंदर में भी मेरा पता नहीं है। ठीक, अब आपके सामने इनकी दूसरी सर्विसिंग के जो है इस पे भी मेरा पता नहीं है। देखा आपने। अब आप इसके बाद में ये डाक क्यों वापस की गई, किसने की, किसके कहने पे करवाई, इस पे तो मेरा पता दर्ज है। ये डाक कहाँ है देखिए गौर से, नीचे को लिखे वो बता जाए। दोस्तों इस प्रकार की चालाकियाँ जब ये वाइट कलर वाले लोग करते हैं तो ये बहुत शेमफुल काम है। अब श्रीमान जी ये देखिए, ये पटेल मोटर्स द्वारा दिया गया लेटर है। ये लेटर उनके द्वारा मुझे दिया गया है जब उत्तरवादी का रिविजनार्थी का परिवाद उपभोक्ता फार्म द्वारा निरस्त किया गया तो 6,700 रुपया प्लस 7% से उनको ब्याज, साधारण ब्याज से मेरे को ये ड्राफ्ट बना के देना था। इन्होंने मूल रकम 6,700 रुपये ही दिए हैं। इसके अंदर में 7% ब्याज नहीं जोड़ा गया है। आप देखिए। अब दूसरी बात ये उठती है कि जब ये इनके द्वारा ये ड्राफ्ट मेरा भेजा गया मतलब 6,700 का, तो इसके साथ में लगे हाथ उनको मेरे पथकर पंजीयन से समस्त जितने भी लगने वाले दस्तावेज थे वो दस्तावेज उनके द्वारा भेजना मेरे पास में अनिवार्य था या नहीं था। उनके द्वारा ये दस्तावेज क्यों नहीं भेजे गए? उनके मन में क्या बेईमानी है? वो बेईमानी किससे कर रहे हैं? उपभोक्ता से कर रहे हैं, गवर्नमेंट शासन के लगने वाले जो वो टैक्स के कार्यालय हैं उनसे कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। इसके ऊपर आप गौर कीजिए। दोस्तों आप मेरी जो वीडियो देख रहे हैं इसके लिए मैं आपको मतलब कोटि से धन्यवाद देता हूँ। ये भी देखिए आप। हाँ, और इसके अंदर में मैं सच बोलूँगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य के धरातल पे मेरे से बात की गई है और मैं चाहता हूँ कि आप आपके दोस्तों को भी इससे अवगत कराएं और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।